तो इस प्रकार से गणपति जी का पूजन कर लेंगे। आप चाहें तो गणपति जी के साथ गौरी माता की यानी गौरी गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। मैंने आपको एकदम सरल विधि बताई है ताकि आप आसानी से पूजा कर सकें। साथ ही साथ ऋषि पंचमी की पूजा आपको सुबह के समय करनी है, तो एकदम सुबह सुबह के समय जब भी आप पूजा करते हो तब आपको पूजा कर लेनी है। दुर्वा और फूल मैंने चढ़ा दिया है, फिर गणपति जी को दीपक दिखाएंगे। अब करेंगे हमारे ऋषि मुनि की पूजा। तो ऋषि मुनि को जो है हल्दी कुमकुम का तिलक नहीं होता है, ऋषि मुनि को चंदन से तिलक करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने पीले चंदन का यूज़ किया है। जो शिव जी पर चंदन चढ़ाते हैं वही चंदन ऋषि मुनि को अर्पित करेंगे, और जो अहिल्या माता हैं उन्हें आप हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। तो इस प्रकार से मैंने माता को कुमकुम लगाया है और ऋषि मुनि को चंदन। फिर हम अर्पित करेंगे वस्त्र रूपी मोली। तो सभी को इस प्रकार से मोली अर्पित करेंगे। सभी ऋषि मुनियों को मोली अर्पित कर देंगे। मोली आप जो है मोली की जगह वस्त्रमाला जैसे मैंने बताया वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने सभी ऋषि मुनियों को वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर दी है। उसके बाद ऋषि मुनियों को हम जो है जनेऊ चढ़ाएंगे। तो जनेऊ जो है अगर आपके पास इतने सारे 7 जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को जो है हाथ में 7 बार लपेटकर वो भी ऋषि मुनि को अर्पित कर सकते हैं। अहिल्या माता को यहाँ पर मैं श्रृंगार सामग्री भी अर्पित कर रही हूँ। माता को चुन्नी उठाएं लाल रंग की, और कुछ भी श्रृंगार आप जैसे मैंने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं तो आप कुछ भी दूसरा सामान भी मेहंदी सिंदूर इत्यादि चढ़ा सकते हैं। अब अर्पित करेंगे हमारे सप्तऋषि को जनेऊ। तो सप्तऋषि को जनेऊ आप ज़रूर से चढ़ाएं। मैंने कच्चे सूत से ये जनेऊ बनाए हैं। कच्चे सूत को हाथ में 7 बार लपेटकर आपको जो है जनेऊ बना लेने हैं। इस प्रकार से ऋषि मुनियों को जो है जनेऊ अर्पित कर देंगे, और आपको जो है फिर फूल चढ़ाने हैं। तो फूल की मैंने यहाँ पत्तियाँ चढ़ाई हैं, आप फूल के पत्ते या फिर फूल जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के लाल रंग के कोई से भी फूल ऋषि मुनि को अर्पित करे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 ऋषियों को फूल अर्पित कर दिए हैं। फूल चढ़ाने के बाद अब प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद में अब आप क्या चढ़ाएं, आप प्रसाद में कोई सी भी मिठाई ले सकते हैं, कोई सी भी मिठाई चढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर मैंने पूड़ी और पूड़ी पर रखकर चीनी का भोग सप्तऋषियों और गणपति जी को अहिल्या माता को सभी को अर्पित किया है। तो छोटी छोटी सी आप 7 जगह पूड़ी बना सकते हैं, या फिर 2 बड़ी पूड़ी एक जगह बनाकर भी भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। फिर जल चढ़ाएंगे। तो जल का लोटा जो है उस पर भी कुमकुम अर्पित करेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मिश्री मेवे का किशमिश का भी प्रसाद चढ़ाया है। लास्ट में जो है ऋषि मुनियों की आरती करेंगे। आरती करने के साथ साथ कथा करेंगे। कथा करते वक्त हाथ में थोड़े से चावल के दाने लीजिए, फूल लीजिए, और ये दोनों चीज़ें हाथ में लेकर ऋषि पंचमी की कथा करें, और उसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अंत में पूजा में अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो भगवान से माफ़ी मांगें और दक्षिणा चढ़ाकर अपनी पूजा पूर्ण करें। आप चाहें तो आज के दिन छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन किस प्रकार से करें वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगी ऋषि पंचमी की पूजा आप घर पर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बालू से ऋषि का निर्माण करना होता है। बालू की जगह आप मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर पारंपरिक रूप से बालू से ही ऋषि मुनि जी का निर्माण किया जाता है। बालू यानी कि रेती में सबसे पहले हल्दी कुमकुम चंदन मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी लेंगे और अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे आपको गोल आकार के ऋषि मुनि का आकृति बनानी है, और उन्हें ही ऋषि मुनि मानकर हम पूजा करेंगे। अब आप पाटे पर कपड़ा ना बिछाएं। ऋषि पंचमी की जो पूजा होती है वो ज़्यादातर खुले आंगन में होती है। खुले आंगन में खुली जगह आसमान के नीचे बैठकर ही ऋषि पंचमी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि जो है बाहर ही बैठकर तपस्या करते थे। इसलिए कोशिश करके आप अपनी बालकनी में, आंगन में, घर के बाहर बैठकर ही पूजा करें। तो यहाँ पर आप गंगा जल या जल मिक्स करके अच्छे से अपनी जो है बालू को मिक्स कर लीजिए। अब इससे हम ऋषि मुनि जी की मूर्ति बनाएंगे। फिर आपको पाटा लेना है, या तो आप पाटे पर पूजा करिए या फिर गोबर और हल्दी से लीपकर आप डायरेक्ट ज़मीन पर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, क्योंकि पूजा में हल्दी शुभ मानी जाती है। आप हल्दी की जगह गोबर या मिट्टी से भी चौका दे सकते हैं। यहाँ पर मैं पाटे के ऊपर हल्दी लगा रही हूँ। आप डायरेक्ट ज़मीन पर भी पूजा कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो अच्छे से पाटे पर हल्दी लगा लेंगे। काफ़ी लोग पूजा में जो है ऋषि पंचमी की पूजा में जो ज़मीन में से चीज़ें निकली होती हैं जिनमें हल्का उपयोग होता है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ये नियम हो तो आप हल्दी की जगह गोबर या फिर मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने हल्दी का चौका लगाया है। तो
तो हल्दी को अच्छे से हल्दी को पानी में मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद चौका लगाइए। पाटे पर कपड़ा इसलिए नहीं बिछाना है क्योंकि अगर आप फिर वो बालू से या मिट्टी से बनाकर ऋषि मुनि रखेंगे ना, तो वो कपड़ा पूरा गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा कपड़ा। इसलिए आपको डायरेक्ट पाटे पर या ज़मीन पर ही ऋषि पंचमी की पूजा करनी होती है। ऋषि पंचमी जो है गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाई जाती है, और हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो या कोई भी अपवित्रता हुई हो, उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगने के लिए जो है ऋषि पंचमी की पूजा अर्चना करी जाती है। इसीलिए ऋषि पंचमी की पूजा आप अपने घर पर ज़रूर से करें। तो यहाँ पर आप स्वस्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वस्तिक गणपति जी का प्रतीक होता है, तो गणपति जी को लाल कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर ही हम विराजित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बना लिया है। स्वस्तिक के दोनों तरफ लाइंस भी खींचेंगे। इस प्रकार से स्वस्तिक बनाकर थोड़े से अक्षत रखकर हम उस पर हमारे गणपति जी को विराजित करेंगे। गणपति जी की अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति ना हो तो गणपति जी को भी या तो आप बालू से ही बना लें, या फिर आप जो है सुपारी से भी गणपति जी को बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को विराजित कर दिया है। अब जो हमने बालू मिक्स करी है, बालू से इस प्रकार बालू की ढेरी लगाते हुए हम हमारे ऋषि मुनि जी का निर्माण कर लेंगे। तो आपको सप्त ऋषि की पूजा करनी है, तो 7 ऋषि और 1 अहिल्या माता बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से 8 पिंड आपको बनानी है, 8 गोले ऐसे बनाकर रखने हैं। और अब हम इनकी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले दुर्वा से छींटा देते हुए पूजा स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। तो इस प्रकार से गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल ले सकते हैं आप, या फिर साफ़ पीने का पानी भी ले सकते हैं। फिर जो है गणपति जी के पूजन से हमारी पूजा की शुरुआत करेंगे। गणपति जी को तिलक करेंगे, गणपति जी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत अर्पित करेंगे। इस प्रकार से जो है कुमकुम का तिलक मैं गणपति जी को कर रही हूँ। उसके बाद गणपति जी को चावल अक्षत लगाएंगे। फिर वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। आप चाहें तो वस्त्र माला भी चढ़ा सकते हैं, और फिर दुर्वा और फूल चढ़ाएंगे, इत्र लगाएंगे।